बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में इंग्लिश के पेपर में कौन कौन सा समरी है जो आएगा। हाँ जी, 100% आएगा। 100% जो मैं बोलूंगा ना वही टकराएगा। मतलब आप यहां देख लो और वहां जाकर के छाप दो, है ना। कितने नंबर का पूछता है भैया? 10 नंबर के आते हैं। 5 नंबर से प्रोज सेक्शन से पूछा जाएगा और 5 नंबर से पोएट्री सेक्शन से पूछा जाएगा। अगर आप दोनों बना देते हो ना तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाता है। तो भैया जी कैसे बनेगा? कौन कौन सा समरी है जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा? तो मैं आज गेस करके बताने वाला हूं कौन कौन सा समरी है जिसको एग्जाम में आने का 100% चांस है। बिल्कुल यही आएगा। भैया जी आप ऐसे कैसे बता सकते हैं कि यही आएगा? देख मेरे भाई, पिछले ऑफलाइन बैच के जो भी मैं समरी गेस करके दिया था ना, जो भी क्वेश्चन गेस करके दिया था वही एग्जाम में हूबहू टकराया। और मेरा स्टूडेंट इंग्लिश के पेपर में 96 नंबर, 93 नंबर, है ना, इस तरीके से नंबर लेके आया। 96, 93, 92, 91 इस तरीके से नंबर आया। मतलब 85 से नीचे तो किसी का है ही नहीं है। तो आप भी इस चीज को कर सकते हो। आपका भी नंबर डेफिनेटली बहुत अच्छा आने वाला है। तो भैया जी बता दीजिए ना कि कौन कौन सा समरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोज सेक्शन के देखेंगे, देन पोएट्री सेक्शन पर आएंगे। अब बताओ, हम तो बता देंगे आपको कि ये समरी पूछा जाएगा, लेकिन आप कैसे याद कर पाओगे? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका इंग्लिश बहुत कमजोर होगा, उनसे तो याद ही नहीं होगा। एक लाइन भी इंग्लिश का लिखा नहीं जाता है। समरी में हम 5-7 लाइन कैसे लिख पाएंगे? तो इसका भी दमदार सोल्यूशन लेके आए हैं। इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को लास्ट में हम बताएंगे कि आपको इंग्लिश नहीं भी आता है ना, फिर भी आप समरी अच्छा खासा समरी लिख करके आओगे। 8 से 10 लाइन एकदम प्रॉपर समरी लिख करके आओगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसके अलावा भी बताऊंगा कि आप इंग्लिश के पेपर को कैसे लिख करके आओगे जो आपका पूरा फुल मार्क्स मिलेगा और 90 से 95 नंबर आप आसानी से लेकर के आओगे। तो वाकई में वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है मेरे भाई। तो बस इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का धमाकेदार वीडियो यूट्यूब पर आएगा और सबसे पहले आपसे बिना परमिशन लिए आपके फोन पर पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रोज सेक्शन में हम आते हैं। देखो, हो सकता है लाइट थोड़ा कम बेस हो तो इस चीज को आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं प्रोज सेक्शन में। तो सबसे पहले हमारा है बी, यानी भारत इज माई होम। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 2025 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, भारत इज माई होम। ध्यान रखिएगा, यहां मैं कोई कोई चैप्टर के नाम पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह काफी कम है और शायद नहीं अट पाए। ठीक है, इसीलिए मैं शॉर्ट में भी लिख दूंगा, आप समझ जाओगे, आप बहुत तेज हो। ठीक है, तो देखिए यहां दूसरा जो हमारा है, दूसरा कौन इंपॉर्टेंट समरी है? तो दूसरा हमारा है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, वही नानू काका वाला, है ना। तो इसको आप पढ़ लेना। कहां से पढ़ोगे यह भी मैं बताऊंगा, सबर रखो। ठीक है, देखो तीसरा जो हमारा है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया आप तो इतना चैप्टर दे दिए, इससे अच्छा आप गेस कहां करवाए हैं? तो देख मेरे भाई, चैप्टर देने से कुछ नहीं होगा, है ना। बस मैं 2 भी दे दूंगा ना, फिर भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना, वो 2 भी उनसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, 3 आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 6 मैंने गेस करके दिया है। ठीक है, इसी में से 2 गो हर हाल में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और बात रहा याद करने का, तो इस चीज का गारंटी मैं देता हूं कि आपको कैसे याद करवाऊंगा, आप मेरे पर छोड़ दीजिए। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा, बने रहो। ठीक है, चौथा हमारा है द आर्टिस्ट। ठीक है, द आर्टिस्ट, वही सेबी वाला, है ना, जो गॉड रहता है, बीज निकालता है सेबी, बहुत अच्छा है। ठीक है, ये भी पढ़ लेना आप। द आर्टिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह भी एक कहानी ही है। ठीक है, पांचवा है द अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया जी कहां से आप गेस करके ला रहे हैं, है ना। तो पिछला 10 साल के आप क्वेश्चन पलट करके देखोगे ना मेरे भाई, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये काम किए हैं दीपक भैया, है ना। तो उससे मैं अंदाजा लगा करके लाया हूं और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हर हाल में यहां से टकराएगा। ठीक है, ना टकराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब आओ यहां लास्ट देख लेते हैं प्रोज सेक्शन में। अ मैरिज प्रपोजल है। ठीक है, अ मैरिज प्रपोजल। ठीक है, हो गया हमारा प्रोज सेक्शन, इतना ही है। अब आते हैं पोइट्री सेक्शन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे भैया जी याद तो नहीं होता है, आप इतना बता रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि लास्ट तक बने रहो ना, मैं आपको पूरा संतुष्ट करके भेजूंगा। अब आपको लगेगा कि अब तो समरी लिख देंगे, है ना। देखो कुछ स्टूडेंट होते हैं ट्रांसलेशन वाले पर भागते हैं, है ना।
लेकिन ट्रांसलेशन में इतना लॉजिक होता है, इतना ग्रामर होता है ना, कोनो विधि से आपका कुछ ना कुछ गलत होगा तो एगो ट्रांसलेशन गलत बनाने का मतलब है ना आपका 1 नंबर गया। ठीक है, इसीलिए समरी में आओ, कट कर भी मार्क्स मिलेंगे तो बहुत अच्छा खासा आपको मार्क्स मिल रहा होगा। ठीक है, अब आता है पोएट्री सेक्शन में, झट से देख लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन पर आएंगे कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तब आप कैसे बना पाओगे, है ना। तो पहला हमारा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको आप देख लेना। दूसरा हमारा एस फॉर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, समझ जाना, मेरे बातों से समझ लो, राइटिंग पर मत जाना, क्योंकि मैं फास्ट बता रहा हूं, आपके पास भी समय का कमी है और मेरे लिए भी समय का बहुत पाबंदी है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा हमारा है ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं गेस करके दे रहा हूं 100% टकराएगा। ठीक है, चौथा हमारा है द सोल्जर। ठीक है, द सोल्जर, यह भी आप देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांचवा हमारा है एस। एस फॉर कौन हो सकता है, गेस करो आप लोग, है ना। एस फॉर स्नेक, सांप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया था, आपको पता ही होगा, है ना। स्नेक, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको फाइनल में भी आएगा और देखने को मिलेगा। ठीक है, छठा जो हमारा है द ग्रैंड मदर हाउस। ठीक है, द ग्रैंड मदर हाउस, दादी माँ का घर। ठीक है, तो चलो अब फाइनली हम लोग सोल्यूशन पर आते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे भैया जी इंग्लिश तो आता ही नहीं है, 6 को तो बहुत दूर की बात हो गया, एक भी याद नहीं होता है ना। तो देखो इसके लिए प्रॉपर है, आसान भाषा में कैसे याद करें 2 मिनट में किसी भी समरी को। और देखो भाई, समरी याद करने का ना एक बहुत बड़ा बेनिफिट यह भी है कि आपको चैप्टर का ओवरव्यू आपको कुछ चंद लाइन में पता हो रहा होता है ना। उस चैप्टर से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना निकाल के, तो आप समरी याद किए रहोगे तो आप बना पाओगे। कैसे, क्योंकि समरी में वही चीज रहता है ना जो आपके चैप्टर में रहता है, भले बात कम रहता है, कम बातों में उसी चीज को बताया रहता है। ठीक है, तो सारा ऑब्जेक्टिव, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको समरी से सोल्व हो रहा होता है। तो कैसे हम याद करें 2 से 4 मिनट में। ठीक है, तो इसके लिए धमाकेदार नोट्स है दीपक भैया का, वन एजुकेशन धमाका नोट्स, बहुत स्टूडेंट के दिलों पर राज कर रहा है ना। बिहार बोर्ड का सबसे फेमस नोट्स है, वायरल हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, है ना। जो भी मेरे पिछले साल वाले स्टूडेंट थे उनका ये रिजल्ट रहा है इंग्लिश में, और इंग्लिश ही नहीं सारा सब्जेक्ट का, आप देख रहे होगे मेरे बगल में सारा सब्जेक्ट का नोट्स आ चुका है। ठीक है, बात कर लेते हैं अभी इंग्लिश का, वन एजुकेशन धमाका नोट्स, इसमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका इंग्लिश कमजोर होगा, ऐसे वो नहीं लिख पाते हैं, तो 2 ऐसे दिए गए हैं, 2 ऐसे आप याद कर लेते हो ना तो दुनिया के कोई भी टॉपिक पर आप ऐसे लिख दोगे। ऐसा होगा भैया, बिल्कुल होगा मेरे भाई, ऐसा फॉर्मेट दिया गया है ना, आपको इंग्लिश नहीं भी आता है फिर भी आप 2 ऐसे याद करके दुनिया के कोई भी टॉपिक पर ऐसे लिख दोगे, तो 8 नंबर खट से तो यहां से मिल गया, है ना। इसी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बना बनाया फॉर्मेट मिल जाएगा, वहां से एक्सप्लेनेशन बना दोगे। लेटर एप्लीकेशन में भी कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बना बनाया फॉर्मेट मिलेगा, थोड़ा सा बीच में भर देना है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा, आपका अच्छा खासा लेटर एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। तो कहां से मिलेगा भैया, कैसे मिलेगा, तो देख मेरे भाई सारा सब्जेक्ट का नोट्स है। सेंटअप एग्जाम की बात कर लिए ना तो मेरे नोट्स से, सारे सब्जेक्ट का नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन टकराए हैं, 100% क्वेश्चन लड़े हैं सेंटअप एग्जाम में। जो बच्चा पहले लिए थे सेंटअप एग्जाम से वो एक ही बात बोल रहे हैं, भैया जी तो एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा देंगे अब फाइनल एग्जाम में। ठीक है, सारा सब्जेक्ट का जो लिए हैं वो एक ही बात बोल रहे हैं, अब तो मेरा काम हो गया। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में सारा सब्जेक्ट का नोट्स का लिंक दिया गया है। ठीक है, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हो किस तरह से नोट्स देखेगा, क्या क्या नोट्स में मिलेगा। ठीक है, वहां से आप इजीली बाई कर सकते हो, जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा, ईमेल आईडी फोन नंबर डाल देना है और पेमेंट कर देना है। कितना पैसा पे करना है भैया, देखो यहाँ पे करना है आपको 69 रुपीज, वहां पर लिखा होगा। ठीक है, 99 रुपीज का नोट्स है, 30% डिस्काउंट करके 69 में ही आपको मिल रहा है। ठीक है, एक सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर आप एक कूपन कोड यूज करोगे ना तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भैया, एग्जाम 10 कूपन कोड है EXAM10 सटा करके आप लिखोगे तो 10% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, सभी नोट्स पर यह कूपन कोड वैलिड है। ठीक है, तो जा करके आप एग्जाम 10 कूपन कोड डाल दो, ईमेल आईडी फोन नंबर फिल करके पेमेंट करो, आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो, 92 62 70 74 04।
9262707404। ठीक है, तो चलिए मिलता है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आसान भाषा में समरी चाहिए ना मेरे भाई, इंग्लिश का फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप नोट्स को ले लो, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। आपको इंग्लिश 0 आता है ना, फिर भी 90 से 95 नंबर लेकर के आओगे, कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलता है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए वन एजुकेशन दीपक भैया को।